शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया है ना, जहां ट्रेडिंग करना काफी रोमांचक हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस उन्हीं में से एक हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे और इसे इतनी आसानी से समझेंगे कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी सोचा है कि शेयर की कीमतें एक खास पॉइंट से ऊपर क्यों नहीं जाती या फिर एक लेवल से नीचे क्यों नहीं गिरती? आखिर ये कौन सी अनदेखी दीवारें हैं जो उन्हें रोक लेती हैं? चलिए आज इन्हीं अदृश्य फर्श और छतों का राज खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कीमतों की ये फर्श और छतें क्या बला हैं। फिर हम ये जानेंगे कि ये एक सीधी लाइन क्यों नहीं बल्कि एक पूरा जोन होती हैं। उसके बाद देखेंगे कि जब ये लेवल टूटते हैं तो क्या होता है, और फिर सीखेंगे कि इन्हें चार्ट पर कैसे बनाना है। और हाँ, आखिर में मैं एक ऐसा ऑटोमेटेड शॉर्टकट भी बताऊंगा जिससे बहुत सारा टाइम बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक लड़ाई है। एक टीम कीमत को ऊपर ले जाना चाहती है तो दूसरी टीम उसे नीचे खींचना। जरा सोचिए, कीमत एक गेंद की तरह है जो एक कमरे में उछल रही है। सपोर्ट वो मजबूत फर्श है जो गेंद को और नीचे जाने से रोकता है, और रेजिस्टेंस वो छत है जो उसे और ऊपर जाने से रोकती है। सीधी सी बात है, खरीदार फर्श पर खड़े हैं और बेचने वाले छत पर। सपोर्ट वो जादुई लेवल है जहां बहुत सारे खरीदार इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कीमत वहां तक पहुंचती है, वो सब खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। और जब डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है, कीमत भी बढ़ती है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई टॉप ब्रांड का फोन जो 1 लाख का है अचानक 50,000 में मिलने लगे तो क्या होगा? सब उसे खरीदने दौड़ेंगे, है ना? बस यही साइकोलॉजी सपोर्ट लेवल पर काम करती है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, रेजिस्टेंस। ये वो लेवल है जहां बेचने वाले अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही कीमत उनके मनचाहे लेवल पर पहुंचती है, वो बेचना शुरू कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर बाजार में अचानक बहुत सारे आईफोन्स आ जाएं, लेकिन खरीदने वाले कम हों, तो क्या होगा? बेचने वाले कीमतें गिराना शुरू कर देंगे ताकि उनका स्टॉक बिक जाए। बस यही है रेजिस्टेंस। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक पतली सी लाइन समझ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरा एरिया है, एक जोन है। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन है। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक जादुई नंबर नहीं है, बल्कि कीमतों का एक दायरा है, एक रेंज है जहां खरीदार और बेचने वाले सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। देखिए, ये सब साइकोलॉजी का खेल है। हर ट्रेडर का सोचने का तरीका अलग होता है। कोई 100 रुपए पर खरीदना चाहता है तो कोई 101 पर। इसी वजह से ये एक लाइन नहीं बल्कि एक पूरा जोन बन जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गेंद फर्श को तोड़कर नीचे चली जाए या छत को तोड़कर ऊपर निकल जाए। तब होता है एक जबरदस्त मोड़, किरदारों की अदला बदली। तो होता क्या है, चलिए समझते हैं। कीमत अपनी छत से टकराती है। अगर खरीदारों में ज्यादा दम है तो वो इस छत को तोड़ देते हैं, और मजे की बात यह है कि जो कल तक छत थी अब वो एक मजबूत फर्श बन जाती है। तो जब छत टूटती है ना, इसका मतलब सीधा सा है कि खरीदारों ने जंग जीत ली है। अब कीमत रॉकेट की तरह तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसे अगली छत यानी बेचने वालों का अगला किला नहीं मिल जाता। चलो, बहुत हो गई थियरी, अब असली मुद्दे पर आते हैं। इन जोन्स को हम चार्ट पर पहचानें और बनाएं कैसे? चलिए अब इसे सीखते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल है। चार्ट पर उन पॉइंट्स को खोजें जहां से कीमत ने यू टर्न लिया है। जहां से कीमत ऊपर मुड़ी वो सपोर्ट है, और जहां से नीचे मुड़ी वो रेजिस्टेंस। इन पॉइंट्स के आसपास एक रेक्टेंगल मतलब एक बॉक्स बना दें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिस जोन से कीमत जितनी बार टकरा कर लौटेगी वो जोन उतना ही पावरफुल माना जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। हाथ से ये जोन बनाने में टाइम भी लगता है और थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। हो सकता है मेरा जोन आपके जोन से थोड़ा अलग दिखे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें ज्यादा तेजी से और सही तरीके से ये जोन बनाकर दे? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसका नाम है पिवट पॉइंट्स। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो ये सारा मुश्किल काम हमारे लिए अपने आप कर देता है। पिवट पॉइंट्स एक तरह का स्मार्ट इंडिकेटर है। ये पिछले दिन के मार्केट के डेटा को एनालाइज करता है और अगले दिन के लिए संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की भविष्यवाणी कर देता है। मतलब ये हमारे लिए एक तरह का नक्शा तैयार कर देता है। तो फर्क क्या है? देखिए, हाथ से जोन बनाना एक कला की तरह है जो आपकी समझ पर निर्भर करता है।
जबकि पिवट पॉइंट्स हैं प्योर साइंस, जो पूरी तरह से मैथ्स और डेटा पर आधारित है। और सबसे बढ़िया बात, ये हर दिन अपने आप अपडेट होता है, जिससे हमारा समय बचता है। तो इससे ट्रेडर्स को क्या फायदा होता है? उन्हें पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि कीमत कहां तक जा सकती है और कहां रुक सकती है। वे अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, अपने नुकसान को लिमिट कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रेड में कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड। तो कुल मिलाकर कहानी का सार क्या निकला? सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक कंपास की तरह हैं, जो ट्रेडर्स को बाजार के उतार चढ़ाव में सही रास्ता दिखाते हैं। वे बताते हैं कि मंजिल कितनी दूर है और रास्ते में क्या खतरे आ सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक सवाल अभी भी बाकी है। ये जान लेना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहाँ है काफी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि कोई ट्रेडर ये कैसे तय करे कि किसी लेवल पर जो इनाम मिल सकता है वो उस ट्रेड में लिए जा रहे जोखिम के लायक है भी या नहीं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।